गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, चाहे वो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी भी स्टेट के प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को जरूर देखिए। तो अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पुराने समय में पूछे गए प्रश्नों को देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि आपको एक तो क्वेश्चन का लेवल पता चलता है और बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैं करवाने वाला हूं आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी प्री में पूछे गए वर्ष 1991 से वर्ष 2021 तक पूछे गए प्रश्नों को, जो कि इंडियन पॉलिटी से होंगे। वैसे तो इस बुक में आपको भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान सारे सेक्शन है, लेकिन हम लोग इस सेशन में जो करने वाले हैं वो है राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था हम लोग कंप्लीट करेंगे वर्ष 1991 से वर्ष 2021 तक पूछे गए इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न बीपीएससी प्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, और पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न आ जाता है बीपीएससी प्री 1991 से 2021 इंडियन पॉलिटी में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? तो इसलिए किया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 26 जनवरी के दिन को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही वो कारण है जिसके वजह से भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विस्तार से अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विस्तार से आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आपसे ये पूछेगा प्रश्न कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी? तो आपको बताना लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। कब? दिसंबर 1929 में, दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाने लगे हम लोग, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा और इसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वैसे तो भारतीय संविधान में कुल 450 अनुच्छेद हो गए हैं अभी, लेकिन वो क ख ग घ इस तरह करके ऐड कर दिया गया है, यानी ए बी सी खंड करके। ठीक है, तो बट मूल रूप में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल नहीं, 350 आर्टिकल नहीं, 400 से अधिक आर्टिकल। यस, 400 से अधिक आर्टिकल है। ठीक है, देखिए ये पूछा गया है कब। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। संघीय सूची आ जाएगा, ये इसमें जाएगा, 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 है। तो इसका आंसर हो जाएगा A C N B। ठीक है,
तो ये चलिए आंसर तो यहाँ दिया हुआ, सुमेलित किया हुआ, ठीक है, A, C एंड B। 5वां नंबर है निम्न शब्दों पर विचार करना है। तो विचार इस तरीके से करना है कि भारतीय संविधान में इन सारे शब्दों को जोड़ा गया था, तो किस क्रम में जोड़ा गया। देखिए ऐसे होगा कि भारत एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो क्या होगा, पहले सार्वभौम, उसके बाद हो जाएगा समाजवादी, यानी हो जाएगा पहले C, उसके बाद हो जाएगा A, उसके बाद हो जाएगा D और उसके बाद हो जाएगा B। बट संविधान में धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द नहीं है हिंदी में नहीं। इंग्लिश में सेकुलर वर्ड है, सेकुलर वर्ड, लेकिन हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। बट लोग डायरेक्टली सेकुलर को ट्रांसलेट करके धर्मनिरपेक्ष लिखते हैं, बट एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ भी वही चीज मेंशन किया हुआ। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, ना कि धर्मनिरपेक्ष का, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा, CADB। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। तो ये वाला जो प्रश्न है ना, ये सारे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, ठीक है। ओके, अब 7वां नंबर, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक, जो भारतीय अल्पसंख्यक है, उनको ही सिर्फ अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। चलिए ये वही चीज दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको। 9वां नंबर, उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 19(1)(a) के तहत सभी भारतीय अपने निजी भवन में फहरा सकते झंडा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार तो अभी मौलिक अधिकार है, यह भी हमने देखा था इसमें, एक क्वेश्चन में देखा था ना। हाँ, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वैसे तो इस घटना चक्र के अनुसार ए और सी दोनों हो जाएगा। तो चलते हैं ए सी। एक्चुअली सूचना का अधिकार को ये अभिव्यक्ति सूचना का अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित कर दिया गया है, तो दोनों को आंसर माना है, बट आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। 12 नंबर है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध है। 12 का बी आंसर है, 12 का बी, ठीक है, 12 का बी। अब देख लीजिए, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, बट ये पूछा है 2016 में। चलिए 13 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 46वें संविधान मौलिक कर्तव्य ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में कौन कार्य करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। 16 नंबर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ ना, क्या नोटिफिकेशन आ रहा बार बार, देखिए
व्यक्ति के अनुसार 12वां था और कार्यकाल के अनुसार 13वां था, तो बाकी 12वां 13वां कुछ भी हो सकता है। किस अनुसार पूछा गया, व्यक्ति के अनुसार पूछा गया या फिर कार्यकाल के अनुसार पूछा गया, हालांकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो इसीलिए दोनों आप यहाँ पे इसके अनुसार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आंसर आपको मारने की इच्छा हुई मार लीजिएगा। चलिए 17 नंबर, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति जब इस पे सहमति दे देते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है। 18 नंबर, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। अगेन सेम स्थिति है, इसमें व्यक्ति के अनुसार इनका 12वां रैंक है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में 13वां है। तो 12वां 13वां कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया प्रश्न। 19वां नंबर और 20वां नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेता है? तो ये अटॉर्नी जनरल हो गया। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमने किया, आई होप कि ये पसंद आ रहा होगा। 1991 से 2021 तक के इस तरह मैं रोज 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।